गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर खान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में, जिसका मैंने अभी रिसेंट में नाम बदलकर डॉक्टर के खान सोडा हेल्थ कार्ड कर दिया है। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और जानकारी वाले वीडियो बना के लेके आता हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद भी आते हैं। आप हमारे वीडियो अगर रेगुलर देखते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं करना, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करना है। उसके बाद में बेल का निशान आएगा, उसको ऑल पे सेट करना है ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हम बर्न सीरीज कर रहे हैं। बर्न सीरीज के हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अभी इसका लास्ट पार्ट है 5वां पार्ट। उसके बारे में आप आज जो है हम बात करेंगे कैसे पेशेंट को मैनेज किया जाता है हॉस्पिटल में। उसका ये सेकंड पार्ट है। ऐसे तो टोटल ये 5वां पार्ट है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को कैसे मैनेज किया जाता है बर्न का, उसका ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने मेडिसिन, आईवी फ्लूइड और ड्रेसिंग तक ही सीमित रखा था। अब हम ये डिसाइड करेंगे, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जब पेशेंट बर्न के साथ आता है, सिविरिटी के साथ आता है, कई बार क्या होता है कि पेशेंट 40%, 50%, 60% भी जल जाता है। जलने के बाद में कई बार पेशेंट जो होता है आपके नेक के आसपास के एरिया में जल जाता है। जलने की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग आने के बाद में आपके वहाँ पे कई बार जो होता है वो एयरवे जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी एयरवे जो होता है आपके कई बार ब्लॉक हो जाता है, आप बराबर से सांस नहीं ले पाते हैं, आपकी सांस रुकने की कंडीशन भी हो सकती है। तो दोस्तों, वहाँ पे कुछ हमको अलग मेजरमेंट अपनाने होते हैं, कुछ एग्रेसिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करना होता है। उसी बारे में आज का वीडियो है, उसी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ, डिस्कस करते हैं कि आपको हॉस्पिटल में पेशेंट को कैसे मैनेज करना है। अब दोस्तों, अगर आपके पास पेशेंट ज़्यादा सीवियरिटी के साथ आता है, ज़्यादा बर्न के साथ आता है, सीरियस कंडीशन में आता है, तो आपको उसको पहले ABCD वाइज एस्केलेट करना है। ABCD ACLS की एक टर्म है जिसमें आपको A यानी एयरवे चेक करना है, उसका बराबर से चल रहा है या नहीं चल रहा है। B यानी उसकी ब्रीथिंग चेक करनी है, बराबर से ब्रीथ कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, लेबर ब्रीथ तो नहीं ले रहा है या फिर गैस्ट्रिक ब्रीथिंग में तो नहीं है। C यानी सर्कुलेशन चेक करना है, उसका वहाँ पे आप सर्कुलेशन चेक करिए, पल्स कैसी आ रही है, फीबल है या उसकी पल्स अच्छी है या नहीं है। D यानी डिफॉर्मिटी उसको कहाँ पे हो गई है वो आपको चेक करना है। ये चेक करने के बाद में अगर आपको लगता है कि पेशेंट का ब्रीथिंग पैटर्न सही नहीं है, उसका एयरवे जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को इमरजेंसी इंट्यूबेशन करने की जरूरत पड़ती है, उसको वेंटिलेशन की सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से वो बराबर से सांस नहीं ले पाता है। तो उसको इमरजेंसी में उसको इंट्यूबेशन किया जाता है, उसको वेंटिलेशन पे सपोर्ट दिया जा सकता है। ये अपना प्राइमरी जो है वो फर्ज बनता है पेशेंट की जान बचाने के लिए। दोस्तों, साथ ही साथ में हम देखते हैं कि अगर मुंह के आसपास का एरिया जल जाता है, अगर होठ वगैरह, जबान वगैरह, टंग्स वगैरह ये जल जाती है, तो पेशेंट कोई भी चीज़ खा नहीं पाता है मुंह से। ऐसी कंडीशन में अगर पॉसिबल होता है तो हम उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो आते हैं नाक के अंदर नली डाल के वो पेट के तक जाती हैं और उसको वहाँ से खाना दिया जाता है पेशेंट की बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो दूसरा स्टेप जो है हम ये करेंगे कि उसको नाक से नली डाल के खाना दे सके। अगर वो मुंह से खाने की कंडीशन में नहीं है तो ये भी आपके इमरजेंसी या एग्रेसिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की कैटेगरी में आता है। अब दोस्तों, इसके बाद में फिजिकल या ऑक्यूपेशनल कुछ जो मेजरमेंट अपनाने होते हैं। जब हम देखते हैं पेशेंट को कि पेशेंट जब कहीं पर जल जाता है तो उसकी स्किन जो है वो स्ट्रेस हो जाती है। स्ट्रेस होने के बाद में जब पेशेंट जब हीलिंग करने लगता है, जब ठीक होने लगता है, ठीक होने के बाद में उसमें जो मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, क्योंकि जलने की वजह से वहाँ की चमड़ी जल जाती है तो वहाँ पे स्ट्रेच आ जाता है, यानी मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है। तो कई बार डिफॉर्मिटी रह जाती है, कई बार हम देखते हैं कि गर्दन चिपक जाती है, कई बार हाथ चिपक जाता है। एक्चुअली उसकी वहाँ की मसल जो है वो जल चुकी होती हैं और वहाँ पे स्ट्रेस आ जाती है। तो उसके लिए फिजियोथेरेपी आपको करानी होती है। फिजियोथेरेपी से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाती हैं। तो आपको सेकंड मेजरमेंट ये अपनाना चाहिए कि अगर पेशेंट ज़्यादा जल गया है, अगर डिफॉर्मिटी हो रही है, स्ट्रेच आ रहा है, मसल्स वहाँ की आपके डैमेज हो गई है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिजियो की सलाह लेनी चाहिए ताकि वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में जो भी पार्ट है वो आ जाए।
अब दोस्तों इसका अगला जो स्टेप है वो स्किन ग्राफ्टिंग होता है। स्किन ग्राफ्टिंग में आपकी अगर कहीं से चमड़ी जल गई है, डैमेज हो गई है, या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें कि मर गई है, आपको लगता है कि वो चमड़ी वापस नहीं आने वाली है, तो वहाँ पे आप अच्छी चमड़ी को वहाँ से काट के वहाँ पे लगा सकते हैं। इस चीज़ को स्किन ग्राफ्टिंग कहा जाता है। अगर आपको लगता है ऐसी चीज़ें जो आपके विजिबल होती हैं, जो आपकी ब्यूटी पे असर करती हैं, स्पेशली फीमेल के केस में, तो वहाँ पे आप स्किन ग्राफ्टिंग का ऑप्शन अपना सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा वहाँ पे ये रिजल्ट देता है। अब दोस्तों आगे आप देखने जाते हैं, इसका लास्ट जो है स्टेप अपनाने के लिए वो होता है प्लास्टिक सर्जरी। कई बार आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, आपका फेस बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, आप जो है कहीं पे जाने में आप में हीन भावना आ जाती है, आपको लगता है कि मैं बहुत गंदा दिख रहा हूँ। ऐसी कंडीशन में प्लास्टिक सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन बचता है। उससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज की जा सकती हैं, आपके पहले जैसी की जा सकती है। तो लास्ट ऑप्शन आपके प्लास्टिक सर्जरी का आता है। तो दोस्तों ये था इसका बर्न सीरीज का लास्ट और अंतिम पार्ट, जिसमें हमने ये कोशिश की है आपको बताने की कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आ जाता है बर्न के बाद में, तो उसको हॉस्पिटल में कैसे मैनेज किया जाता है। अगर सीवियरिटी पेशेंट में ज़्यादा है, अगर पेशेंट ज़्यादा सीरियस है, बर्न का परसेंटेज भी ज़्यादा है, और साथ ही साथ उसका एरिया ऑब्स्ट्रक्ट है, साथ ही साथ अगर मुंह से खा नहीं सकता है, या फिर उसकी मसल्स स्ट्रेच हो रही हैं ज़्यादा जलने की वजह से, या फिर उसके जो है आपके स्किन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत है, या फिर प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है, तो किस कंडीशन में वो आपको करनी चाहिए, कौन सी आपको चीज़ें इस चीज़ में ध्यान रखनी चाहिए आपके बर्न के केस में, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिटेल में समझा दिया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बर्न की सीरीज आपने पसंद की होगी, पाँचों के पाँचों वीडियो आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आपको ये अलग से एक इसकी जो लाइन जो है 5 सीरीज की मैं अलग से एक फोल्डर बना के उसमें आपको यूट्यूब पे दे दूंगा। आप सारे के सारे वीडियो एक जगह पे देख सकते हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के पाँचों के पाँचों वीडियो आप देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे दिए गए रेड बटन पे प्रेस करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना है। दोस्तों हम मिलते हैं नई और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, सब खैर, राम राम।